स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें हमने जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब रेडिकल कौन सी फॉर्म है? जो स्क्वायर रूट जिसके साथ हो उसको हम रेडिकल कहते हैं। ये इस फॉर्म में अगर हम देखें तो इसके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसको हमने इसको एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 36 है। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये स्क्वायर रूट जो है ये 1/2 के इक्वल होगा, तो हम इसको लिखेंगे 36 1/2। ये हमारे पास जो 1/2 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह 1000 है और स्क्वायर है यानी स्क्वायर रूट है, रेडिकल है, इसको हमने ख़त्म करना है तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और इसकी जगह हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है इसका 3√8। अब 8 लिख कर ठीक है हम क्या करेंगे इसको, अब इसका स्टूडेंट्स हम 1/2 नहीं लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, बल्कि इसका अपना रेडिकल जो है वो इंडेक्स गिवन है। ठीक है, जो कि 3 है, तो फिर हम इसको 1/3 लिखेंगे। अगर गिवन ना हो फिर हम इसकी जगह 1/2 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू है n²√q। अब इसी तरह इसका भी इंडेक्स n गिवन है, तो हम इसके लिए भी पावर में हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में 1/n। ठीक है, नेक्स्ट है 5 - 6a², तो हम इसको लिख लेंगे 5 - 6a²। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ये 3 पावर में है। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे फॉर्म में, ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? इस पूरे स्क्वायर रूट की जगह हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -64 3। अब इसी तरह इस रेडिकल को ख़त्म करना है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे -64। ठीक है, और इसकी जगह हम इसका अपना इंडेक्स है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1/3। अगर गिवन ना होता तो फिर हम रेडिकल साइन को हटाकर एक्सपोनेंट में 1/2 लिखते, लेकिन जहाँ पर इंडेक्स मौजूद है उसकी जगह हम वो इंडेक्स वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है, हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है कि जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है उसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्योंकि रेडिकल का जो सिंबल है वो स्क्वायर रूट है और क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब स्टूडेंट्स ये 1/3 है। ठीक है, इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास जो है -7 है, ये तो अंदर आ जाएगा, रेडिकेंट है, और 1/3 जो है इसको हम 3 इंडेक्स में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट x-3/2 है। ठीक है, तो इसको हम x-3 जो है इसको इसी तरह लिखेंगे, और ये जो 1/2 है इसकी जगह हम इसका लिख लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट नहीं बल्कि इसको हम रेडिकल साइन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है -8 1/5, इसी तरह -8 आ जाएगा और रेडिकल यूज़ कर लिया, और फिर 1/5 जो है एज अ इंडेक्स में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसी को जब फॉर्म में लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, तो इसी तरह हम इंडेक्स को 1/5 लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y3/4। ठीक है, इसको भी हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? y3। ठीक है, और रेडिकल साइन यूज़ करेंगे और इसके बाद 1/4 को हम एज अ इंडेक्स 4 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है b4/5। ठीक है, 4/5 यानी 4 जो है b के पावर 4 इसी तरह रहेगी, और जो 1/5 है ठीक है उसको एज अ इंडेक्स हम लिखेंगे जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3x 1/q। तो 3x जो अंदर एज अ रेडिकेंट है वो इसी तरह रहेगा, जो 1/q है इसको हम लिख देंगे q की फॉर्म में, एज अ इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारे पास सिंप्लीफाई है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं 3 1 25x। अब स्टूडेंट्स 125 को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हम एलसीएम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 125 है तो स्टूडेंट्स 5 2 10 हो जाएगा, 1 इसको कैरी, 5 3 जो है वो 5 2 आ जाएगा कैरी में, 5 5 से 25, फिर अगेन 5 से
5 5 और अगेन 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 125 की जगह इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं, जो कि है 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू एक्स, ठीक है। जब भी इस तरह के सिंप्लीफाई हो हम नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट 3 आ गया। अब 5 जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, हमने 5 पावर 3 लिख दिया, ठीक है, और x लिख देंगे, ठीक है। अब यही 3 जो है इसके ऊपर भी है और 5 क्यूब के भी ऊपर है और x के ऊपर भी है, तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख देते हैं 3 5 क्यूब, 3 इसके साथ भी है, ठीक है, और 3 ये x के साथ भी है, ठीक है। तो 3 को अगर हम 3 को अगर इस तरीके से लिखें कि हम रेडिकेंड को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 5 3 और इस रेडी इंडेक्स को ख़त्म करने के लिए हम पावर लिख देते हैं 1/3, ठीक है। और बाकी 3 ये एक्स इसी तरह रहेगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर से हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 3 एक्स, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 15 एक्स जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो हमारे पास इंडेक्स था उसको हमने ख़त्म करके इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 3 3 कैंसिल, और इस तरीके से हमारे पास 15 एक्स आ गया। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, 3 स्क्वायर रूट a बाई 27। इसी तरह जो है हम इसको भी 8 को पहले एक्सपेंड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम 27 को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इनको एक्सपेंड करके लिखेंगे इसकी फॉर्म में, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ तक भी लिखें तब भी हमारे पास जो है वो आंसर इसका यही रहेगा, ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 3 8/27 है। तो स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। 3 8/27। अब 8 का एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है। 8 का एलसीएम 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इसी तरह 27 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये 3 इसी तरह रहेगा। अब 8 की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 की जगह हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये 3 इसी तरह रहेगा। अब स्टूडेंट्स 2 3 टाइम है तो 2 क्यूब लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो 3 3 टाइम है तो 3 पावर 3 लिख दिया। अब हम इसको ख़त्म करेंगे तो कैसे, 2 क्यूब और 3 क्यूब जो है इसकी जगह हम 1/3 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये 1/3 जो है वो 2 के ऊपर भी है, ये 1/3, ठीक है, और यही 1/3 3 के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये इधर से 3 3 कैंसिल, 3 इधर से कैंसिल, तो हमारे पास 2/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट का आंसर हमारे पास है 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट है, इसी तरह 625 का पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर 25 का। तो स्टूडेंट 625 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 5 से हम जाएगा, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 इसको दे दे, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से जाएगा, और अगेन 5 1 ज़ा 5। फिर 25 के टेबल से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 625 की जगह जो है वो हम लिख देते हैं 5 5, जितनी दफ़ा 5 है, 3 4 5, 1 2 3 4 टाइम 5 यूज़ हुआ है, तो इसकी जगह 1 2 3 4 टाइम 5 लिख दिया, ठीक है। एक्स क्यूब इसी तरह लिखेंगे, वाई 4 आ गया। नेक्स्ट 25 है, उसको 5 इंटू 5 लिखेंगे और एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है वो कितने टाइम यहाँ पर जो है वो रिपीट हुआ है 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो 2 टाइम 5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक्स एक्स से कैंसिल तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल, इधर वाई स्क्वायर रह जाएगा, यानी ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गए, इधर से एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया 5 इंटू 5, ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है, और वाई स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गई, ठीक है। अब 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इस पूरे स्क्वायर रूट की जगह हम इन सब पर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे, 5 स्क्वायर पर भी, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर पे भी, स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर पे भी,
तो 5 स्क्वायर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 1/2 इसकी जगह लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर पे भी 1/2 हो जाएगा और वाई स्क्वायर पे भी 1/2 होगा। यानी सिंपली हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। इधर से भी 2 कैंसिल 2, ठीक है। तो हमारे पास 5xy जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट 3y - 5 होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3y - 5 स्क्वायर को हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे कि 3y - 5 ये स्क्वायर अपनी जगह पे इस पूरे रेडिकल को यानी स्क्वायर रूट को की जगह हम क्या लगा देंगे 1/2, ठीक है। तो इससे 2 कैंसिल, तो हमारे पास 3y - 5। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ना तो स्क्वायर है कोई क्यूब है, सिंपल एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 और 18। इसी तरह 18 का हम एलसीएम ले लेंगे जैसा हमने बाकी क्वेश्चन में लिया। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। जहाँ पर 18 है उस एक्सप्रेशन की जगह हम लिखेंगे 2 × 3 × 3, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम 2 के ऊपर भी अलग स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और यही स्क्वायर रूट जो है वो 3 के ऊपर भी हो जाएगा। इधर से स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 2 × 3 हो गया। ये 3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 18 स्क्वायर रूट 2 इसी तरह रह जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है जो कि हमारे पास है 354x³ y³ z²। इसी तरह 54 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 2s are 4, 1 carry 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 3 है 54 की जगह हम ये लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। और x³ अपनी जगह पर, y³ भी अपनी जगह पर, z² भी अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3 2 1 टाइम है, इसको इसी तरह 1 टाइम। अब 3 कितने टाइम है, 1 2 3 3 टाइम, तो 3 पावर क्यूब हमने लिख दिया, ठीक है। x³ भी आ गया, y³ और z² आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। अब इस 3 को जो है वो हम क्या करेंगे कि अब इसकी जगह जो है वो हम अगर 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। और x³ स्क्वायर रूट x³ आ गया, y³ स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, z² आ गया। अब ये 3 जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह ये 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, ठीक है। यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 2 इसी तरह लिखेंगे, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। इधर से 3 जो है ये 3 जो एज अ इंडेक्स है इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिख दें। इसी तरह x³ जो है ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। y³ को भी हम 1/3 लिख लेंगे और z² जो है ये इसी तरह रहेगा क्योंकि इसका रेडिकल जो है वो इसी तरह, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें हमसे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। 2z² जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट 3 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी 3 3 कैंसिल हो गया, x रह गया, ठीक है। यहाँ से भी y रह गया, 3 3 कैंसिल, इधर से 3 और z² आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें जितने जो आउटसाइड वैल्यू है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 3 3s are 9, 9 3s are, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 3xy। स्टूडेंट्स इसमें 3 स्क्वायर रूट 2 3xy, इधर से 3 3 कैंसिल हो गए, ठीक है, 3z²। अब स्टूडेंट्स 3 2 और 3z² ये सेम है, ठीक है, इनको हम इसी तरह लिख लेते हैं और 2 और z² इन जो स्क्वायर रूट के अंदर है इनको हम 2z² एक जगह पर लिख लेते हैं, ठीक है। और इससे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 3xy, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3xy। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करके लिखें तो हम लिखते हैं 3xy 3, ठीक है, 2z² इस तरह करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका 6 पार्ट जो है वो भी हमारे पास